चलिए भाई, अब जरा देखें, हम लोगों ने पाथवे समझ लिया है हार्ट के सर्कुलेशन का, मतलब ब्लड के सर्कुलेशन का थ्रू द हार्ट, है ना। अब जरा देखो, हमने ये बोला था कि जो वेन्स हैं, ठीक है, ये दो टाइप के हैं, एक सुपीरियर वीना कावा है, एक इंफीरियर वीना कावा है। डन है बात, ठीक है। अच्छा चलिए, जो वेन्स हैं वो कहां से लेके आएंगे ब्लड को? पूरे बॉडी ऑर्गन से, ठीक है। और वेन्स बॉडी ऑर्गन से ब्लड को लेके आकर के इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर पोर करेंगे? राइट एट्रियम। कहां पर? राइट एट्रियम, ठीक है। तो ऊपर से जब ब्लड आएगा तो वो सुपीरियर वीना कावा से आएगा, और जब नीचे से ब्लड आएगा तो वो इंफीरियर वीना कावा से आएगा, और यहाँ पर राइट एट्रियम में क्या करेगा? भर जाएगा। पक्की बात है ये दिख रहा है राइट एट्रियम। अच्छा, साइमल्टेनियसली, ठीक है, लंग्स से, यहाँ पर राइट लंग, यहाँ पर लेफ्ट लंग, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर भरेगा? लेफ्ट एट्रियम, ठीक। अब एट्रिया क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। और ये ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में, एज यू कैन सी हियर। डन है भाई, ठीक है, वेंट्रिकल्स, ठीक है। वापस से देखो, सबसे पहले सुपीरियर और इंफीरियर वीना, सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा से राइट एट्रियम में ब्लड जाएगा, और पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाएगा, ठीक। और उसके बाद जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब यह ब्लड कहां जाएगा? इन दोनों के रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहां जाएगा? लंग्स में। लंग्स में कहां से जाएगा? ये यहां से होते हुए राइट लंग और लेफ्ट लंग में जाएगा, यहां से होते हुए, दिख रहा है? डन। और यहां से ये जो ब्लड है, ठीक है, ये पूरे के पूरे बॉडी में जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? एओर्टिक आर्च, ठीक है। ये क्या है? एओर्टिक आर्च। चलिए आ जाए, ये रेड कलर वाला, ये जो पूरा घूमते हुए जा रहा है वही। यस, ठीक है। चलिए आ जाए, देखिए, आपको दिख रहा है कि ये इस लेफ्ट वेंट्रिकल को खाली कर रहा है, ये इस राइट वेंट्रिकल को खाली कर रहा है। डन। आ जाए, देखिए, ठीक। आर्टरीज जो हैं, वीडियो को साथ साथ देखते रहे, वेन्स जो हैं वो ब्लड कंटेनिंग, दे कंटेन द ब्लड दैट इज फ्लोइंग टू द हार्ट, ऑर्गन से हार्ट की तरफ आता होगा। आर्टरीज आर कंटेनिंग द ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द हार्ट, दैट मींस कि दे टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये टू द हार्ट और फ्रॉम द हार्ट, बिल्कुल, है ना। चलिए आ जाए, अब देखें, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और रेड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। मुझे बस एक ही मिनट देना, सॉरी, चालू हो है ना। ये है सुपीरियर वीना कावा जो ऊपर से आता है, ये ऊपर के ऑर्गन से ब्लड लेके आएगा, ठीक। ये इंफीरियर वीना कावा जो नीचे से आता है, जो लोअर बॉडी से ब्लड लेके आएगा। आई बात समझ? चलिए, अब ये कहां पर एंटर होंगे? राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व है? तीन कस्प्स हैं इसके, दिख रहे हैं? तीन कस्प है, इसीलिए क्या बोला था? ट्राइकस्पिड वाल्व, और ये बाइकस्पिड वाल्व। आ जाए, देखिए, ठीक। अब जैसे ही एट्रिया ने क्या किया? एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड किधर चला गया? वेंट्रिकल्स में। डन, बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व, क्योंकि क्या है? तीन कस्प्स हैं। कस्प बोले तो कट्स, है ना। चलिए, अब जरा देखें, ये है पल्मोनरी वाल्व। क्यों? क्योंकि ये खुलता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी वाल्व को 10th स्टैंडर्ड में याद रखने की कोई जरूरत नहीं। पल्मोनरी आर्टरी को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई बात समझ? हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाने वाली आर्टरी क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। सर ये बॉडी में थोड़ी, ये तो लीवर में लेके जाएगा ना। क्या बोल रहे हैं? लीवर में लेके जाएगा ना आपकी बॉडी को।
लंग्स में हाँ भाई, हाँ लंग्स में, लंग्स थोड़ा हाँ है ना, हार्ट से लंग्स में लेके जाएंगे। दोनों ना चलिए कौन तो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये राइट लंग में जाएगा और ये लेफ्ट लंग में जाएगा। हाँ लंग लंग दोनों हाँ हाँ चलिए आ जाए देखिए, अब लंग्स में जाकर के ये ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। डिवाइड होके पहले उधर जाएगा उसके बाद यस है ना। चलिए अब जरा देखें, वो राइट पल्मोनरी आर्टरी है क्योंकि राइट लंग में जाएगी, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है क्योंकि ये लेफ्ट लंग में जाएगी। जरा एक बात एक और समझना, ये दोनों वेंट्रिकल्स को अलग करती हुई ये एक चीज दिख रही है आपको, इसको इंटरवेंट्रिकुलर, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टम। सिर्फ सेप्टम याद रखना, सिर्फ सेप्टम याद रख सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन वेंट्रिकुलर सेप्टम याद रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए आ जाए, ठीक, राइट लंग और लेफ्ट लंग में जाता है, आ जाए। अब देखिए, अब जरा देखिए, यहां पर ये लेफ्ट एट्रियम है, यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड गया। अब इसको बायकस्पिड वाल्व या फिर माइट्रल वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायकस्पिड वाल्व या फिर माइट्रल वाल्व, ठीक है, बायकस्पिड ही याद रखिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहां से ये जाएगा एओर्टा में, और एओर्टा के थ्रू ये कहां जाएगा? बॉडी में, पूरी बॉडी में। डन, आ जाए। लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से ब्लड आता है, तो यहाँ पर पल्मोनरी वेन लेके आ रही है, ये राइट लंग से लेके आ रही है और ये लेफ्ट लंग से लेके आ रही है, और यहाँ पर एक खड्डा दिख रहा है, यहाँ से ये दोनों एंटर हो रही है। आई बात समझ? ठीक है, यस, देखिए ये वाला, ये ठीक है, यहाँ से ये पाइप्स एंटर हो रही है, ये पाइप्स और ये पाइप्स। अब जरा देखिए, ये यहाँ से और वो वहां से इधर से एंटर हुआ, ठीक है, इस एट्रियम में। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ से इस होल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में होगी एंट्री। आया? डन। अच्छा, फिर यस, ये रीड करेगा, और अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो एओर्टा है, ठीक है, दैट इज द लार्जेस्ट आर्टरी, वो पूरे बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, और इसीलिए इसको, इस वाल्व को एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व बोला गया है, क्योंकि ये, हाँ, ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड पहुंचते थे, पल्मोनरी आर्टरी, है ना। चलिए आई बात समझ? दिस इज एओर्टिक आर्च, क्योंकि ये ऊपर से एज एन आर्च जा रहा है, ठीक है, इसलिए उसको एओर्टिक आर्च बोलते हैं। डन, आ जाए। ओके, डन, बढ़िया, आ जाए। ये है असेंडिंग एओर्टा, ठीक है, और ये पूरे बॉडी में इस तरीके से ब्लड लेके जाएगा। बढ़िया, ठीक, ओके। चलिए अब एक नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, है ना, पॉज कर ले, आ जाए। अब जरा देखो, सेम चीज है, थोड़ा सा बेटर विजुअलाइजेशन के लिए समझाया है। यहां पर देखो, ये बॉडी का सेंटर नहीं दिख रहा है, हार्ट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, बस ये देखो, ये थोड़ा सा एक्सटेंशन किस तरफ है? लेफ्ट साइड, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूं, हार्ट इज एक्चुअली लोकेटेड एट द सेंटर, इधर ही है, बस एक्सटेंड कर रहा है थोड़ा सा लेफ्ट साइड के ऊपर। आई बात समझ? ठीक है, चलिए अब देखें, यहां पर आपको दिख रहा है कि ये एओर्टा है, ठीक है, यहां पर आपको आर्टरीज और वेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा
है। आपको ये भी दिख रहा है कि क्या क्या ब्लड वेसल्स लंग्स में जा रहे हैं। अब ओके चलिए देखिए, और हार्ट दिखता भी ऐसा ही है। और कितनी साइज होती है इसकी? 50। आई बात समझ? ये टिल्ट है इसलिए Yes. थोड़ा लेफ्ट साइड। अब जरा देखिए, यहाँ पर ये ब्लू बाल्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, और ये आपने देखा कि एरो आपको दिखाना था कि राइट एट्रियम में जा रहा है, ठीक है, राइट एट्रियम में जा रहा है। तो ये सर कलर ओरिजिनल होता है क्या? Blue नहीं color नहीं नहीं नहीं, है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ब्लड का नहीं असलियत में नहीं, ब्लड वेसल्स का भी नहीं, तो बिल्कुल नहीं। ये आप लोगों को एक वो देने के लिए डिफरेंशिएट डिफरेंशिएशन देने के लिए दिया गया है, ठीक है। अब हार्ट अंदर से थोड़ा सा इस टाइप का दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट एट्रियम में जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से ये ब्लड फ्लो करेगा। आई बात समझ? चलिए रुक गया है आ जाओ। कर दो 10 सेकंड। अब हार्ट के अंदर नहीं, हार्ट के अंदर के ब्लड के अंदर क्या होते हैं? आरबीसीज होते हैं, जो कि क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजन कैरी करते हैं। आई बात समझ? राइट एट्रियम, ठीक है, यहाँ से ब्लड आता है, ठीक है, फिर राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड कहाँ चला जाता है? राइट वेंट्रिकल में। और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है? लंग्स में, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी है ना, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। अब जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है और जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है वो कहाँ चला जाता है? पूरे बॉडी के अंदर, थ्रू वेरियस आर्टरीज, ठीक है। सबसे पहले बॉडी वाले कौन सा बड़ा वाला? एओर्टा एओर्टिक आर्च, ऊपर डॉर्सल एओर्टा बोल सकते हैं उसको। नहीं सर एओर्टिक जो क्या है वो आर्टरी आर्टरी, बिल्कुल सबसे बड़ी आर्टरी। यस यस यस, सर बड़े काले काले दिखते हो है ना। हाँ भाई, अच्छा, लाइट का ही कमाल होता है, तारा होता है ना। चलिए ये रहा एओर्टा, ठीक, ओके। चलिए आई बात समझ? अच्छा, बाकी आपको इन जनरल हमारी बॉडी ऐसे ही काम करेगी। इसमें असलियत में जो कलर है वो हार्ट का ही सही है, ठीक है। बाकी हमारी बॉडी में ऐसा रेड और ब्लू जैसा नहीं होता। डन, ओके। अच्छा, ये बात जो है ये मैंने समझाई नहीं है अभी तक, ठीक है। ये हम लोग आज समझने वाले हैं। कब की बात है ये, ठीक है। ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है, डन। चलिए अब आगे की बातें करी जाए थोड़ी सी। अरे अंकल, अब लाइट हाँ आपको लाइट चालू करेंगे। इससे स्टार्ट। चलिए तो हमारे पास जो पंपिंग ऑर्गन है वो कौन है? बहुत बढ़िया, हार्ट है, ठीक है। उसके साथ साथ एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है, ठीक है। अगर हमें घर के हर नलके में पानी भेजना है तो हमारे पास एक तो मोटर होनी चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? पाइप्स होने चाहिए। तो जो पाइप्स हैं वो हमारे आर्टरीज और वेन्स हैं, और जो हमारी मोटर है वो कौन है? हार्ट। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आ जाए। अब ये जो हमारा हार्ट है, ठीक है, उसका जो एओर्टा है जो यहाँ से जा रहा था वो यस अलग अलग आर्टरीज में क्या कर जाता है? डिवाइड कर जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए ठीक है। ये टिश्यूज में जब जाएगी ये आर्टरी, तब ये फर्दर डिवाइड होते होते किसमें डिवाइड हो जाएगी? कैपिलरीज। किसमें? कैपिलरीज, है ना। ये देखिए और इस तरीके से, के बीच बना यस, है ना। तो ऑर्गन्स के अंदर कौन जाएगी? कैपिलरीज जाएंगी। ऑर्गन्स के अंदर अभी भी आर्टरीज जा सकती है, लेकिन टिश्यूज के अंदर कौन जाएंगी? कैपिलरीज। आई बात समझ? कैपिलरीज कितनी थिक होती है? 1 सेल थिक। एक बात समझ में आई, ठीक है। चलिए तो ये जो कैपिलरीज हैं ये क्या करती हैं?
टिश्यूज जो हैं हमारे पास मेन चीज क्या थी, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने खाना खाया, खाना पचाया। खाने के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हर एक सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो सकते हैं। उन एब्जॉर्बेबल मटेरियल्स को हमने किसको दे दिया, ब्लड को, कि भाई ब्लड तू हर एक सेल के पास जाता है, हर एक को ये न्यूट्रिएंट्स पहुंचा। सिमिलरली लंग्स बोलते हैं कि भाई ब्लड तू हर एक सेल के पास जाता है तो उनको ऑक्सीजन पहुंचाता। आई बात समझ? तो होता क्या है, जैसे ही ये ब्लड आर्टरीज के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स पे पहुंचता है और डिवाइड कर जाता है इनटू कैपिलरीज और हर एक टिश्यू के अंदर पहुंचता है, ठीक है, तो इसका काम है हर एक सेल को ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन देना, ठीक। लेकिन ये हर एक टिश्यू के अंदर नहीं घुस सकता, हर एक टिश्यू के अंदर नहीं घुस सकता। तो क्या होता है, हमारे टिश्यूज के अंदर के सेल्स के बीच में जगह होती है। क्या होती है? जगह, थोड़ी थोड़ी जगह। ये जगह ऐसी नहीं होती कि खाली होती है पेड़ों की तरह जहां पर हवा घुस जाए। ये जगह इज फिल्ड विद एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। साइटोप्लाज्म नहीं, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड दैट इज इनसाइड द सेल, है ना? क्या बोल रहे हैं भाई, अंदर क्लोरोफिल होगा, अरे हमने ना ये पेड़ के ब्लड है ना? और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इसको, इसके तीन नाम हैं। एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब एक्स्ट्रा मतलब आउट, सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर का फ्लूइड। दूसरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्या नाम? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नाम है। और सिंपल नाम बोलूं तो क्या नाम है इसका? टिश्यू फ्लूइड। क्या नाम? टिश्यू फ्लूइड। पक्की बात? टिश्यू फ्लूइड वो फ्लूइड है जिसके अंदर एक टिश्यू के सेल्स तैरते रहते हैं। आई बात समझ? तो ये कैपिलरीज क्या करेंगे, ये टिश्यू फ्लूइड के अंदर घुसेंगे। क्या करेंगी? टिश्यू फ्लूइड के अंदर घुसेंगे, है ना? है ना? अब देखो ये कैपिलरीज क्या करेंगी, इस टिश्यू फ्लूइड को, ये देखो, ये क्या है, ये जो जगह है, ये जगह टिश्यू फ्लूइड से भरी हुई है, ठीक है? मतलब जो ये तो खाली खाली दिख खाली खाली जगह जो दिख रही है ये टिश्यू फ्लूइड से बनी हुई है ना? तो अब देखो होगा क्या, कैपिलरीज आएंगी, वो इस टिश्यू फ्लूइड को क्या देके जाएंगी? ऑक्सीजन। आई बात समझ? और जो सेल्स का कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैपिलरीज क्या करेंगी? लेते हुए जाएंगे। इसीलिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि अपना ऑक्सीजन बाहर दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड लेके डीऑक्सीजनेटेड बन के भाग जाएगा। इसमें वेन्स में जा रहा है, वेन्स में, बिल्कुल, कैपिलरीज क्या बनेंगी? वेन्स बनेंगे। आई बात समझ? ठीक है, और इसीलिए कैपिलरी से क्या बनती हैं? वेन्स, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर पहुंचा देती हैं? हार्ट के अंदर। आई बात समझ? चलिए, तो ब्लड वेसल्स देख सकते हैं, है ना? ब्लड वेसल्स दो टाइप की हैं, एक है आर्टरीज और एक है वेन्स, है ना? चलिए, आर्टरीज ब्लड को हार्ट से अवे कैरी करके जाती है, हमें पता है। वेन्स इसको हार्ट की तरफ लेके जाती है, हमें पता है, ठीक है? अच्छा, आर्टरीज की वॉल थिक और इलास्टिक थी या थिन एंड इनइलास्टिक? थिक और इलास्टिक। बहुत बढ़िया। चलिए, बिकॉज दे हैव टू टॉलरेट हाई, बहुत बढ़िया, ठीक है? अच्छा, पक्की बात? ठीक, इनके अंदर वाल्व्स होते हैं, ठीक है? ये पता नहीं चल क्यों नहीं रहा। सर थोड़ा सा समझ गया। वो टिश्यू फ्लूइड में क्या वो है, एक्सपेरिमेंट आप बोल रहे थे? बस एक ही मिनट, सिर्फ एक ही मिनट चलो, है ना? होता क्या है कि जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हैं ये कहाँ चले जाते हैं? टिश्यू फ्लूइड में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? टिश्यू टिश्यू फ्लूइड, ठीक है? ये है O2 और यहाँ पर है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? अब जरा देखना, इधर ही आसपास में कौन तैर रहे हैं? सेल्स तैर रहे हैं। कौन तैर रहे हैं? सेल्स, ठीक है? ये है सेल्स, ठीक है? अब ये देखो, ये ऑक्सीजन और टिश्यू फ्लूइड कहाँ पर चला गया? इस जगह पे, और इस जगह से यही ऑक्सीजन और टिश्यू फ्लूइड, यही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कौन ले लेंगे? सेल्स। इनको जितना न्यूट्रिएंट चाहिए, इनको जितना ऑक्सीजन चाहिए, ये सेल्स ले लेंगे, और इन लोगों को, सेल्स को क्या वापस करना है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड किधर दे देंगे? टिश्यू फ्लूइड को दे देंगे।
और टिश्यू फ्लूइड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा? कैपिलरीज में। कैपिलरीज में। आई बात समझ? और कैपिलरीज इसी कार्बन डाइऑक्साइड रिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर जाएगा वापस से? बहुत बढ़िया, है ना? हार्ट में। पक्की बात है ये? थ्रू वेन्स। थ्रू वेन्स। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो जरा एक बात समझना, ठीक है, हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स को ऑर्गन्स तक पहुंचाना था, ठीक है, मुझे ये फोन अथर्व को देना था, लेकिन मैंने दिया नहीं, ठीक है, मैंने ये फोन दिया मोहम्मद भाई को। किसको दिया? मोहम्मद भाई को, है ना? ठीक, मोहम्मद भाई ने ये फोन किसको दिया वापस से? अथर्व को, ठीक है। अब अथर्व ने इस फोन पे अपना काम कर लिया, मतलब कि सेल्स ने अपना ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ले लिया। अब अथर्व को इससे बचा हुआ जो वेस्ट था, मतलब कि अब फोन का काम हो गया, अब फोन की कोई जरूरत नहीं है अथर्व को, है ना? यस, आज चार्जिंग खत्म हो गई, फोन निकल हो गया, डन। अब अथर्व को इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो अथर्व को ये फोन सड़ा हुआ पिद्दी सा मेरे को लौटाना है, लेकिन ये भी मुझे डायरेक्टली लौटाएगा नहीं। ये किसको देगा? वो मोहम्मद को, दैट इज टिश्यू फ्लूइड को, डन। और टिश्यू फ्लूइड मुझे, दैट इज की ब्लड वेसल्स को ये वापस दे देगा, मतलब कि वेस्ट को वापस दे देगा। आई बात समझ? अब क्लियर हो गया ये? बढ़िया तरीके से समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? अब बढ़े आगे? वेरी गुड, आजा चलिए अब देखते हैं। अरे मेरा हाथ खराब हो गई। अरे इसको 2x पे डाल। मैं डर डर के इसको दबा रहा हूँ क्योंकि हमें नहीं है। अरे सर मैं यार अच्छी बात कर रहा हूँ, उसको बस धीरे से बोला। इसका मतलब ये थोड़ी है रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग जा रही, कुछ तो समझो। क्या हुई बात है? हमारे साथ अच्छे भाई, हमारे साथ गंदे नहीं है। ये इसका क्या हुआ? कुछ करने वाले नहीं, मैं तेरे को दबाऊं। गायब हो गए। एक मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में आएगा। 5 मिनट में कितना टाइम हो गया? ये बदल स्लो दिमाग है। अबे भाई इससे साबुन लोडिंग में होना, ब्रेन नॉट ट्रेनिंग। सर कुछ चल तो नहीं रहा है। ठीक है, नहीं ही चल रहा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, है ना? भगवान, है ना? चलिए आ जाए, कोई भी दिक्कत वाली बात अरे! नहीं है, ठीक है, आ जाए। जरा देखें, आर्टरीज और वेन्स के बीच का डिफरेंस हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से पता आपने पूछा है, था, ठीक है? क्या हुआ? वर्कशीट में पूछा था। वर्कशीट में पूछा है ना? चलिए, पक्की बात है ये। क्या ये चीज भी अपन ने बोली थी, है ना? एक ही अकेला एक्सेप्शन होगा, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, है ना? और एक ही एक्सेप्शन होगा पल्मोनरी वेन्स, जो कि इनफैक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। ये सर क्या दिखा कुछ और है इसमें? आपने उधर डीऑक्सीजनेटेड बोला और इधर ऑक्सीजनेटेड बोला। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मतलब कि इसके अच्छा अलावा एक्सेप्ट है, है ना? पक्की बात है। चलिए देखते हैं। ये हां डबल सर्कुलेशन है ना? आ जाएंगे। एक ही बार में हार्ट के अंदर कितनी बार ब्लड जा रहा है? 2 बार। एक लेफ्ट साइड पे, दूसरा राइट साइड पे। आई बात समझ? ठीक है भाई, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। थैंक यू। हाँ, है ना? जय चलिए, क्या था? ये लंग्स थे, है ना? लंग कैपिलरीज, बिल्कुल बिल्कुल, हर एक ऑर्गन में। अब अपने जो एल्वियोलाई के पास जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कैपिलरीज होते हैं। मतलब लंग्स में जो ऐसे ये इंट्रा ब्लड से ऐसे प्योर बन के यस यस यस, बिल्कुल सही। ऐसे उल्टा नहीं टेक्निकली है ना, देखा? राइट वेंट्रिकल से ये यूं निकल के लंग्स में जा रही है और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में
हाँ उधर से निकाल के इधर और इधर करवा के हार्ट डन है अच्छे से हाँ। सब कुछ क्लियर है Yes. बढ़िया आगे बहुत बढ़िया चलिए भाई अब Thank you. इसको हाँ हाँ बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त तरीके से थैंक यू बोल देते हैं चलिए नहीं चाहिए या, हाँ। पंपिंग चलिए भाई अब जरा देखिए अब थोड़ी सी बात मुझे करनी है आपसे ब्लड के प्रेशर की किसकी बात करनी है ब्लड प्रेशर सर, कल ही चेक अब करनी है। जरा मेरे को है कौन कल ही ब्लड प्रेशर चेक करवा के बहुत बढ़िया ठीक है मेरा 98 98 है ब्लड प्रेशर भाई तेरी उम्र एक मिनट दो होते हैं वो 98 तेरी पल्स रेट हाँ है वही वही बस 98 तेरी पल्स रेट है ब्लड प्रेशर नहीं है भाई वो पता नहीं मेरे को बाकी मैं 98 पल्स रेट इसकी 98 है क्योंकि अभी इन्फ्लेमेशन चल रहा है उसको बुखार है तो पल्स रेट आई होती है नॉर्मल तो हार्ट रेट क्या 72 होगा? ये क्या होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा थोड़ी देर ब्लड प्रेशर अब जरा सुनो ओए 120 हाँ नहीं नहीं 80 और 120 हां है ना चलिए अब जरा देखें गाइस मेरी बात सुनो जब हार्ट के 4 चेंबर्स में से कौन सा चेंबर बीट करता है क्वेश्चन ध्यान से सुनना जब हार्ट के 4 चेंबर्स में से कौन सा चेंबर बीट करता है तब पूरी बॉडी में ब्लड जाता है हाथ खड़ा करना कौन सा ऐसा चेंबर है जो बीट करके पूरी बॉडी में ब्लड भेजता है पता है ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल पक्की बात है ये ठीक है लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही बीट करेगा ब्लड पूरे बॉडी के अंदर जाएगा मतलब बॉडी की हर एक आर्टरी में जबरदस्त प्रेशर आएगा ठीक अब मैंने क्या बोला था कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं सिस्टोल या डायस्टोल सिस्टोल आई बात समझ इसीलिए जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल बीट करता है तब हमारे ब्लड वेसल्स में हाईएस्ट प्रेशर होता है कितना होता है हाईएस्ट प्रेशर और उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है सिस्टोल किसका मेरा तुम्हारा कि लेफ्ट वेंट्रिकल का पक्की बात है तो सिस्टोल किसका लेफ्ट वेंट्रिकल का ये कितना होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जरा देखो मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जिसका यूज होता है प्रेशर को मापने में किसमें होता है यूज प्रेशर को मापने में तो आप लोग अगर डॉक्टर साहब के पास गए हो और थोड़े से ट्रेडिशनल डॉक्टर साहब हो है ना मतलब कि जिन्होंने असली वाले पुराने वाले अपने पास डिवाइसेस रखे हो यस क्योंकि वही एक्यूरेट होता है ना यस है ना तो वो आप देखेंगे कि वो फिस ऐसे करते हैं तो वो पूरी कॉलम ऊपर जाती है दैट इज मर्क्यूरी इनसाइड पक्की बात है तो ये मर्क्यूरी जो है ये 120 मिलीमीटर जब कॉलम में ऊपर जाएगी उतना प्रेशर आइडियली होना चाहिए हमारी बॉडी का जब वेंट्रिकल कौन सा लेफ्ट वाला क्या करता है सिस्टोल करता है मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करता है डन ओके अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके बाद वेंट्रिकल क्या करेगा रिलैक्स करेगा ठीक है जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तब के प्रेशर को अब वेंट्रिकल जब रिलैक्स कर रहा है तो वो सिस्टोल में है कि डायस्टोल में तब के प्रेशर को क्या बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर तो यस तब ये जो प्रेशर है ये क्या ज्यादा होगा कि कम होगा कम होगा कितना कम होता है ये 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पक्की बात है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी 100% ठीक चलिए अब जरा ध्यान से देखें इतना ब्लड प्रेशर इज एब्सोल्युटली नॉर्मल ठीक है इतना ब्लड प्रेशर इज एब्सोल्युटली नॉर्मल लेकिन कई बार हमारा ब्लड प्रेशर है ना हमारे स्ट्रेस के कारण या किसी और तरीके के स्ट्रेस के कारण पहुंच जाता है 140-90 ठीक है जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर इधर पहुंचा ठीक सर कल मेरा तो बहुत कम था ये दिक्कत आ जाएगी है ना हमारे ब्लड वेसल्स पे प्रेशर बढ़ने लगेगा और अगर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा
तो ऐसा हो सकता है कि अंदर के अंदर ब्लड वेसल्स फट जाए, which will cause internal bleeding, जिसको बोलते हैं हेमरेज। क्या बोलते हैं? हेमरेज। भी बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, इसको बोलते हैं हेमरेज। हाँ, इधर भी हो सकता है। किधर भी हो सकता है, अगर ब्रेन में हो तो ब्रेन हेमरेज बोलेंगे। सर उधर भी हो सकता है। हाँ भाई, किधर भी भाई लीक करेगा बिल्कुल, है ना। चलिए, माय पॉइंट इज हेमरेज हो सकता है, पक्की बात है ये, Yes. ठीक है। देयर आर अदर कंडीशंस दैट एक्चुअली कैन मेक द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस हैपन मोर। सर ये ठीक है? बहुत ज्यादा है। ऐसी चीजें हैं, नहीं ये बहुत ज्यादा नहीं 200 है, लेकिन होता है। ये एकदम लिमिट है। इससे अगर बढ़ा तो इससे थोड़ा भी ज्यादा बढ़ा, मतलब कि कुछ सालों में हेमरेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर ये बहुत कम हुआ तो हाँ, बहुत कम हुआ तो ये बहुत कम हुआ तो हमारे ब्रेन तक खून नहीं पहुंचेगा, हम लोग बेहोश हो जाएंगे, है ना। और अगर इससे भी ज्यादा कम हुआ तो ब्रेन के सेल्स मरने लग जाएंगे। मेरा तो 79 था। हाँ, 79 इज ओके, 80 ठीक है। ये मेरा 93 था और ये 73। 93 इज क्वाइट लेस, है ना। 93 नहीं होगा, आई पता नहीं, मैंने 93 93 ये 79 देखा था। हाँ, एक ये- फाइल होगी भाई। अपन बाद में डिस्कस कर सकते हैं इसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आ जाए, चलिए अब जरा देखो, अब थोड़ा सा ये अंकल जो भी समझाने चाह रहे हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात बताता हूं, ठीक है। ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर या फिर थोड़े से ही हाई ब्लड प्रेशर पर भी हमारी आर्टरीज या फिर ब्लड वेसल्स के फटने के चांसेस को बढ़ा देती हैं। कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूं मैं, वो कैसे होता है वो आगे देखेंगे, पहले ये अंकल क्या समझाना चाह रहे हैं वो समझ लेते हैं। ऑयल से होता है है ना। ना, आ जाए देखें। द प्रेशर इज ग्रेटर इन द आर्टरीज एंड इन वेन्स, पता है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमने पढ़ा। डन। हार्ट बीट्स इन टू फेजेस, हमें पता है, एक कॉन्ट्रैक्शन दूसरा रिलैक्सेशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्शन को चलिए डन। रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, जब आर्टरीज में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, स्पेसिफिकली लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में, लेकिन इन लोगों ने स्पेसिफिकली लेफ्ट क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि दोनों वेंट्रिकल सेम टाइम पे तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आई बात समझ, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर हमारा जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 120 बहुत बढ़िया, ठीक है। mmHg इज द यूनिट टू मेजर ब्लड प्रेशर, ठीक। चलिए आ जाए, बाकी हमें पता है 80, इसके आगे चलते हैं। अच्छा, ये जिस डिवाइस से नापा जाता है उस डिवाइस का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। आई बात समझ, है ना। चलिए, बहुत ही विराट सा स्पेलिंग है इसका, स्फिग्मोमैनोमीटर, है ना, ऐसे याद रखना, ये तो याद हो जाएगा। मैनोमीटर, डन। स्फिग्मोमैनोमीटर, अच्छी बात। चलिए, ऐसा सा दिखता है, फिर बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा सा दिखता है, इसको इसके अंदर मर्क्यूरी होता है, ठीक है। वो मर्क्यूरी को हम लोग एक लेवल पर चढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब पे तो डाल देगा। इधर स्टेथोस्कोप रखने का होता भाई है, सही में डालना होता इधर है। सीरियसली। डॉक्टर्स यहाँ पर स्टेथोस्कोप रखेंगे हाँ। और यहाँ से आपकी हार्ट बीट सुनेंगे, है ना। यहाँ से भी सुन सकते हैं। भाई उधर मैं तेरे को सिखा दूंगा ना, अपने घर पे पढ़ा है, अपन बाद में देखेंगे इसको क्या है ना। आपके पास किधर पे है? मैं ये देख, मजाक कर रहा हूँ, पता है ना। है। चलिए, 3 से 4 पढ़े हैं। सर पर अगर थोड़ी देर तक अपना वो ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाए तो वो तो कुछ अच्छा नहीं होता तो थोड़ी देर हाँ में भाई, क्या होगा? बहुत अच्छा। हाँ, चलिए अब जरा देखें, ओए अब जरा देखें, अब अगर गलती से हमारे ब्लड वेसल्स में अंदर कट लग गया, क्या लग गया? कट लग गया, तो खून बह जाएगा, ठीक है। और खून बह जाएगा, इससे दिक्कत क्या है? हमारा, मैंने क्या बोला था, ये जो वेन्स हैं ये मेरे हाथ पे ब्लड पहुंचा रहे हैं, इधर कट गए तो ब्लड मेरे हाथ तक नहीं पहुंचेगा,
मतलब मेरे हाथ के सेल्स को ना न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ना ऑक्सीजन मिलेगा, मतलब मेरे हाथ के सेल्स मरने लगेंगे। ठीक है, अब इसको बचाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हम लोग हमारे ब्लड वेसल्स पे कट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। आई बात समझ? तो ब्लड का एक सेल पढ़ रखा है हमने आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डन। पहला उसका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा पढ़ रखा है डब्ल्यूबीसी, उसका काम है इम्यूनिटी मेंटेन करना। तीसरा व्यक्ति है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या नाम? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, जिसको कॉमन भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। पक्की बात है। ये तीनों में सबसे छोटे सेल्स होते हैं, ये तीनों में सबसे छोटे सेल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं? इस चीज को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, जहां पर भी लीकेज होगा ये थ्रोम्बोसाइट्स क्या हो जाएंगे? इकट्ठा हो जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, ये थ्रोम्बोसाइट्स क्या हो जाएंगे? इकट्ठा हो जाएंगे। और इकट्ठा भाई सेल्स किससे बनते हैं? प्लेटलेट्स प्लेटलेट सेल्स ही होते हैं। किससे बनता है? जिस चीज से नॉर्मल सेल्स बनते हैं भाई, अपने न्यूट्रिएंट्स से, लिपिड और प्रोटीन से, उनकी भी सेल मेम्ब्रेन बनती है। और बाकी अलग अलग चीजों से जो अलग अलग चीजें हैं वो बनती हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा, है ना, और बाकी अलग अलग चीजों की मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं। वैसे का वैसे ही होते हैं, सेल की तरह ही होता है। सर क्या क्या पहले के पहले जैसा होता है क्या? अरे भाई ऐसे नॉर्मल सेल की तरह ही बने होते हैं, है ना। चलिए, अब अपना मुद्दा ये है कि अगर कट लगा तो बहुत सारे प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगे? एक जगह पे जमा हो जाएंगे, है ना। अब जरा देखो ये कैसा होता है टेक्निकली। अगर आप देखोगे तो एक, अब मान लो कि एक देश की डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, ठीक है, किसी देश की, तो वहां पर सोल्जर्स तैनात होते हैं। डिस्प्यूटेड बॉर्डर बोल रहा हूँ, मतलब नॉर्मल बॉर्डर नहीं, नॉर्मल बॉर्डर पे तो कई बार नहीं भी होते, ठीक है, लेकिन डिस्प्यूटेड बॉर्डर में सोल्जर्स तैनात होते हैं। किधर भी गोलीबारी की आवाज सुनी के अलार्म बजाना चालू, भोंपू बजा देंगे जोर से। ठीक, सबके सब लोग जहां पर राड़ा होगा इकट्ठा हो जाएंगे और जोर से भोंपू बजाएंगे ताकि और लोग भी आ जाएं। दिस इज द वर्क ऑफ प्लेटलेट्स। जहां पर भी कट लगा वहां पर सबसे पहले ये प्लेटलेट सारे के सारे जमा हो जाएंगे और अलग अलग तरीके के सेल्स को वहां पर बुलाएंगे ताकि वो सेल्स क्या कर सके? यस, इस ब्लड को क्लॉट कर सके, मतलब कि इस इंजरी को सबसे पहले सील कर सके, इस लीकेज को प्रिवेंट कर सके। आई बात समझ? ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अलग अलग सेल्स आएंगे और अलग अलग चीजें होंगी। ऐसे 12 जितने क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर्स अपना अपना काम दिखाएंगे। अपने को नहीं जानना ये क्या होता है, ठीक है, लेकिन ये क्लॉटिंग फैक्टर्स अपना काम दिखाएंगे और वो जगह को, है ना, फाइबर्स से ढक देंगे। किससे ढक देंगे? फाइबर्स से ढक देंगे। और वो फाइबर्स ऐसा जाली जाली जैसा दिखेगा, है ना, ऐसा जाली जाली जैसा दिखेगा, है ना। तो वो नई नई चोट लगी होती है ना, जब खून बह के बंद होता है तो खुरदुरा सा होता है कुछ, तो वो ये होता, ये क्या होता है ना, ये ब्लड का प्राइमरी क्लॉट होता है। मैं बात समझ? ठीक है, फाइबर्स से बना होता है। किससे? रेशों से, फाइबर्स से बना होता है। स्किन आती है तो उखड़ जाता है। हाँ बिल्कुल उखड़ जाता है। यस एग्जैक्टली, ठीक है, आई बात समझ है। अगर बॉडी में ज्यादा प्लेटलेट्स हुए तो भी वो बॉडी में ज्यादा प्लेटलेट्स हुए तो अलग टाइप की दिक्कत करेंगे, है ना। जहां तहां ब्लड क्लॉट बना देंगे और ब्लड, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ही क्लॉट हो जाएगा, अरे है ना। और क्या होगा? आपकी आर्टरी या फिर आपकी वेन ब्लॉक हो जाएगी। कोई बीमारी ठीक है, बीमारी होती है ना कोई जिसमें प्लेटलेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, डेंगू, है ना। चलिए, जनरली वायरल डिजीजेस में प्लेटलेट्स कम हो ही जाते हैं, है ना। चलिए, लेकिन डेंगू में स्पेसिफिकली, है ना, 10,000 से कम हो जाता है तो ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है प्लेटलेट्स का, दूसरे प्लेटलेट्स करवाना पड़ता है ना। चलिए, सर आपके कितने हो गए थे? आपके वाले डेंगू में आपके कितने गिर गए थे प्लेट? मेरे 20,000 के आसपास हो गए थे ना, जस्ट बचा था ट्रांसफ्यूजन से। 20,000 बाप रे। सारी स्किप कर आपने ये प्लेटलेट का क्वेश्चन पेपर में पूछा था, बस ठीक है।
तो आपका 5 मिनट रहेंगे जाते तो इंग्लिश देना अब अभी इंग्लिश स्टार्ट हाँ भी चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा होगा तो अपन टेक्स्ट बुक से देख अंदर दिख ही रहा है बहुत से। अरे है ना। चलिए ये देखिए हड्डी टूट गई। हड्डी नहीं है, ब्लड वेसल है। जैसे ही ब्लड वेसल टूट जाएगा तो ये जो प्लेटलेट्स की सिस्टम है ये क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। और प्लेटलेट्स क्या करेंगे, बंदे बुला लेंगे, क्या कर देंगे, बंदे बुला लेंगे, है ना। अच्छा इसको पढ़ सकते हैं। हाँ अरे 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 पासवर्ड दिया हुआ है। स्टार्ट हो गया गाइस। चलिए अब देखें, जब भी कट लगेगा, है ना, हमारे ब्लड वेसल से जब भी कट लगेगा तो हमारे ब्लड वेसल से ब्लड क्या हो जाएगा, बाहर निकलना शुरू कर जाएगा। और इसके कारण हमारे पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बहुत ही सिंपल बात बताता हूँ। सिंपली ये है कि अगर आप अपने पेड़ों को पानी दे रहे हैं गार्डन में, ठीक है, पाइपलाइन से, ठीक है, तो पाइपलाइन में अगर मैंने कहीं स्टार्टिंग में छेद कर दिया और उधर से पानी लीक हो रहा है, तो क्या पहले जितना जोर से पानी बाहर आ रहा था उतना जोर से आएगा, नहीं। मतलब कि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। दो तीन चीजें होंगी, एक तो प्लांट को जितना पानी मिलना चाहिए उतना पानी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, उतना का उतना फोर्स जनरेट करने के लिए आपकी मोटर को उससे भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। मतलब हार्ट पर भी लोड पड़ेगा और ऑर्गन को भी ब्लड नहीं मिलेगा, डबल ट्रबल, ठीक है। तो इसके कारण इस कट को हील करना बहुत जरूरी है। और यही काम क्या है, प्लेटलेट्स का है। प्लेटलेट्स हमारे इन कट्स को क्या कर देते हैं, प्लग कर देते हैं। आई बात समझ, प्लेटलेट्स जितनी जल्दी इसको हील कर पाए उससे पहले ही हमारे बॉडी में उतना ऑक्सीजन कम हो जाता है कि हम मर जाते हैं, है ना। किधर भी आप कट मारेंगे तो आपके वुंड को हील होने में टाइम लगेगा, है ना। यस, अब अगर उतने टाइम तक उसके हीलिंग टाइम तक अगर आपको उसको जिंदा रखेंगे तो जिंदा रहेगा, है ना। लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम लोग 3 से 4 मिनट तक ही जी सकते हैं और इतने जल्दी हमारा खून हील नहीं कर सकते, है ना। चलिए ओके भाई, ये बात हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग जरा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे कुछ चीजें ठीक है, अब मुझे कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा बतानी है। क्या बतानी है, एक्स्ट्रा। जरा एक बात समझे, मैंने क्या बोला था कि अपन समझेंगे कि ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को ज्यादा ब्लॉक करते हैं। क्या करते हैं, ज्यादा ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखें, हमारी हेल्दी ब्लड वेसल जो होगी, ठीक है, वो काफी हद तक कुछ ऐसी सी दिखेगी जिसके बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन कई बार क्या होगा, हम लोगों ने बहुत ज्यादा फैट वाला खाना और बैड ऑयली और उसमें भी, है ना, फ्राइड फूड खाया, ठीक है, फास्ट फूड खाया, और वो भी ऐसे तेल का जिसमें बहुत सारे बार फ्राई हो चुकी हैं चीजें, है ना। यस, तो उनके अंदर कुछ चीजें होती हैं जिनका नाम है कोलेस्ट्रॉल। अब लोग ये समझते हैं कि हर टाइप का कोलेस्ट्रॉल बुरा होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोलेस्ट्रॉल इज लिपिड्स, बेसिकली लाइपोप्रोटीन्स एक तरीके के। अब जरा देखो, ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है HDL, एक होता है LDL, एक होता है VLDL, है ना। अब जरा देखें, नाम याद नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट कराते हैं तब जरा ध्यान से इन पे ध्यान देना। HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल,
ये हमारी बॉडी के लिए बढ़िया होता है। इसका नाम है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ये चिपकेगा, ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। और ये है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये ब्लड वेसल की वॉल्स पे चिपकना चालू करते हैं। क्या करते हैं? ब्लड वेसल्स की वॉल पे चिपकना चालू करते हैं। अब जरा मेरे को एक बात बताना, अपन गार्डन में पानी दे रहे हैं पाइप से, पाइप के मुंह पे उंगली रख दी आपने आधी, तो जो फ्लो है वो फास्ट होगा, स्लो हो जाएगा। अगर फास्ट होगा ना भाई, बहुत ज्यादा तेज होगा, है ना। आप नल पे ऐसा आधा हाथ रख दो तो पानी तेज होता है ना। अरे ये बात समझ, ठीक है। मतलब कि अगर आपने पाइप का एरिया कम कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आई बात समझ। अब ये प्रेशर अगर बढ़ा, एक तो ऑलरेडी नॉर्मली प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर नॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर है आपको, ऊपर से ये हो रखा है, मतलब प्रेशर और बढ़ रहा है, तो आर्टरीज के ऊपर जरूरत से बहुत ज्यादा प्रेशर होगा और आर्टरीज के फटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। यस, मतलब वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। ब्लड थिनर्स इसीलिए देते हैं, खून के पतला होने की दवाइयां इसीलिए देते हैं, है ना। इसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इसके फटेगी तो इंटरनल ब्लीडिंग होगा ना, है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा? इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक। दूसरी बात, आर्टरीज जनरली इलास्टिक होती है, लेकिन ये चिपक जाएंगे तो इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। आई बात समझ। इलास्टिसिटी कम, मतलब और फटने के चांसेस बढ़ गए। एक तो ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ऊपर से ये है हमारा वाल्व पिचका के और ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। डन, पक्की बात है। ऊपर से इलास्टिसिटी भी और कम कर रहे हैं, मतलब हर तरीके से हमारे ऊपर खतरा बढ़ रहा है। अब आर्टरीज पे ये सारी चीजें, कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजें जमा होने को, एथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस। इसका नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद रखना। पक्की बात है, ठीक है। यस, एथेरोस्क्लेरोसिस, पक्की बात है। ये एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि आर्टरीज के इंटरनल वॉल्स पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो चुका है। प्रिवेंट करना होगा तो हम लोग फ्राइड फूड खाना कम करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज करना, और वो भी कैसी एक्सरसाइज? कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जो कि हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ाएंगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि उसमें ब्लड फ्लो को बढ़ाने के चक्कर में ले रहे हो सीधा पल्स रेट 300-400, अबे पागल आदमी, मर जाएगा करते करते, पागल। दौड़ लगाइयो, ये मत करियो। वही ये बात समझ में आ गई, ठीक है। बस इतनी चीज हमें समझनी थी। हाँ बोल। अगर कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा बढ़ गया तो फिर वो ब्लॉक हो जाएगी ना अपनी। बिल्कुल, हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी और इसके कारण, यस, है ना, इसके कारण हमारे पास बाईपास सर्जरीज होती है, ठीक है। उनका नाम है CABS, है ना, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। पक्की बात है ये, ठीक है। ये ओला और उबर के कैब्स नहीं है, ठीक है। हाँ, ठीक। कोरोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी होती है? वही आर्टरी जो हार्ट को खुद को ब्लड पहुंचाती है। आई बात समझ। अब हार्ट सभी ऑर्गन्स को ब्लड देता है, उसको खुद को भी तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे। लोग उसके खुद के लिए जो आर्टरी होती है उसको क्या नाम बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी होती है। इसमें क्या करते हैं? हार्ट की अगर खुद की आर्टरी ब्लॉक हो गई तो ब्लॉक आर्टरी काट देंगे और उसकी जगह पे मोस्ट प्रोबेबली थाई की आर्टरी निकाल के उसकी जगह पे
फिट कर देगा, है ना। उधर बहुत सारे देख लो, इतनी मोटी है हमारी थाई, बहुत सारी आर्टरीज होती है ना। वो एक आधी आर्टरी रीग्रो कर जाती है। रीग्रो नहीं करेगी, बहुत सारी आर्टरीज होती हैं, तो उनमें से एक को काट के इधर फिट कर देगा। फर्क नहीं पड़ेगा। कम फर्क पड़ेगा, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी हाइट में बस बहुत सारी चीजें एक्सेस में, ठीक है, हाथ में उतना ज्यादा एक्सेस में नहीं है, और इधर किधर से लिया तो थोड़ा चाहिए हो जाएगा, है ना। इसीलिए स्किन भी उधर से लेते हैं, बिल्कुल स्किन ड्राफ्टिंग के लिए स्किन भी उधर से लेते हैं, है ना। चलिए आगे, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अब मुझे बस एक आधी दो और चीजें सिखानी है तुम लोगों को। जैसे मुझे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट हार्ट्स होते हैं, अरे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट हार्ट्स, मैमल्स के तो सेम मैमल्स के सेम होते हैं, बर्ड्स के सेम होते हैं, ठीक है। चलिए आ जाए, अब जरा देखो, ठीक है, वरना सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन ये अपन एक काम करते हैं, कल सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी इंग्लिश रखते हैं, है ना।